सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 6 जिसके अंतर्गत षष्ठः पाठः। आज का विषय है मम दिनचर्या। छठवां पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे मम दिनचर्या। तो मम दिनचर्या में हमारी एक जो दिनचर्या होती है, जो एक डेली रूटीन होती है, उसमें हम प्रातः काल जागरण से लेकर के और सायंकाल अथवा रात्रिकाल सोने तक की जो एक दिनचर्या होती है तो किस प्रकार की होती है, तो ये हम समझेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ में प्रायः द्वितीय विभक्ति के जो शब्द हैं वो आपको मिलेंगे, तो जिन्हें आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा और धीरे धीरे आपको संस्कृत बहुत ही आसान और बहुत ही सरल लगेगी। क्योंकि अभ्यास का जो नियम है वो यही बताता है कि जब तक आप अभ्यास करते जा रहे हैं तो अभ्यास करने से सारी चीज़ें आपको सुलभ हो जाती हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अभ्यास करने से प्राप्त ना हो, है ना। तो चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। ये जो पाठ है इसमें एक संवाद है। संवाद के माध्यम से हम जानेंगे। दो बालक रहते हैं, रमेशः सुरेशः। एक रमेश नाम का है और एक सुरेश नाम का बालक। ये आपस में चर्चाएं करते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। रमेशः, रमेश ने क्या कहा? प्रातः त्वं कदा उत्तिष्ठसि? प्रातः तुम कितने बजे उठते हो? मोहनः, मोहन ने क्या कहा? अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ। रमेशः, रमेश ने क्या कहा? अनंतरम त्वं किम करोषि? उसके बाद तुम क्या करते हो? अच्छा, एक चीज़ और है, ये जितने भी द्वितीय विभक्ति वाले वर्ण हैं, शब्द हैं, इनमें जो कलर है ये मैंने डार्क येलो कलर कर दिया है। तो जितने भी आपको ये जैसे नित्य क्रियाम है, प्राणायामम है, स्वल्पाहारम, मातरम, तो जितने भी द्वितीय विभक्ति के वर्ण हैं इनको मैंने अलग कलर कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप लोग कॉपी में इनको अलग से आप लिखें ताकि इसका अभ्यास होगा, आपको और जल्दी से ये फिर समझ में आने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मोहनः, मोहन ने क्या कहा? अहम प्रथमम गुरुम ईशम च प्रणमामि। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं गुरु अथवा ईश्वर जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पश्चात मातरम पितरम च नमामि। इसके बाद मैं माता और पिता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पर एक प्रसंग है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, संस्कृत में बताया गया है कि जो व्यक्ति अभिवादन करता है, यानी प्रणाम करना, प्रणाम एक ये वैज्ञानिक पद्धति है। क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते समय हमारी जो दोनों हाथों की हथेलियां हैं ये आपस में मिलती हैं और जब हम उसे हृदय से लगाते हैं, ठीक है, सिर को झुकाते हैं, हृदय से लगाते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो हमारा हृदय चक्र है, ठीक है, तो हम जब दोनों हाथों की हथेलियों को स्पर्श करके और हृदय चक्र में लगाते हैं तो उससे हमारे हाथों का एक सर्कल बनता है जिससे एक आध्यात्मिक शक्ति का एक ऑरा बनता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। अर्थात जो लोग अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, यानी जो लोग वृद्धों की, बड़ों की और जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनको जो व्यक्ति नमन करता है तो निश्चित रूप से नमन करने से कितने फायदे होते हैं? 4 फायदे होते हैं। क्या क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते। उसके पास 4 वस्तुओं की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यशः, बलम। आयु भी बढ़ जाती है, विद्या की प्राप्ति होती है,
यश की प्राप्ति होती है और बल की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से हमें, जब आप प्यारे बच्चों, जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसका और महत्व आपको समझ में आएगा। और चूँकि जो बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो इस चीज़ को उन्होंने महसूस भी किया होगा। चलिए पाठ में चलते हैं। तो क्या कहा कि अहम प्रथमम गुरुम ईशम च प्रणमामि पश्चात मातरम पितरम च नमामि। मैं पहले गुरु को, ईश्वर को, जो हमारे आराधक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद माता पिता को नमन करता हूँ। रमेश ने क्या कहा? ततः किम करोषि, इसके बाद क्या करते हो? मोहन ने क्या कहा? ततः अहम नित्य क्रियाम करोमि, उसके बाद मैं नित्य क्रिया करता हूँ। स्नानम करोमि, फिर स्नान करता हूँ। ततः प्राणायामम स्वल्पाहारम च करोमि, प्राणायाम करता हूँ और फिर स्वल्पाहार करता हूँ। पश्चात सार्ध सप्तवादने, सबसे नीचे की जो लाइन है क्या है? सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, 7:30 बजे। सार्ध यानी सा अर्ध, यानी जो आधा है, सार्ध है ना, सार्ध यानी आधा, तो यानी 30 मिनट, जो हम घड़ी में देखते हैं ना 30 मिनट, तो सार्ध सप्तवादन यानी 7:30 बजे कहाँ जाता हूँ? विद्यालयम गच्छामि तत्र पाठान पठामि, और वहाँ पर मैं पाठों को पढ़ता हूँ। और क्या करता हूँ? सुलेखम लिखामि खेलामि च, सुलेख लिखता हूँ और फिर क्या करता हूँ? खेलता हूँ। रमेशः मोहन तत्र तुम काम काम भाषाम पठसि, मोहन वहाँ पर तुम कौन कौन सी भाषा पढ़ते हो? मोहनः हिंदी भाषाम, संस्कृत भाषाम, आंग्ल भाषाम च पठामि। क्या क्या पढ़ता हूँ मैं? मोहन ने कहा कि मैं हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा पढ़ता हूँ। रमेशः एताः सर्वाः भाषाः त्वं पठसि, एताः सर्वाः यानी ये सभी भाषाओं को तुम पढ़ते हो, किंतु रुचिकरा सरला च भाषा का अस्ति, किंतु रुचिकर यानी जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, है ना, और सरल भी हो, तो ऐसी कौन सी भाषा है ना? रुचिकरा सरला च भाषा का अस्ति, सरल और रुचिकर भाषा कौन सी है? मोहन ने क्या कहा? संस्कृत भाषा अति रुचिकरा सरला च अस्ति। क्या कहा? कि संस्कृत भाषा अति रुचिकर है और सरल है। निश्चित रूप से सरल ही है। रमेश ने क्या कहा? पठनानंतरम किम किम करोषि तुम। क्या कहा? कि पठनानंतरम, अब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है ना, पठन अनंतरम, ठीक है। क्या कहा? पठनानंतरम, पढ़ने के बाद क्या क्या करते हो तुम? मोहनः क्या कहा? अहम सार्ध 12 गृहम आगच्छामि। क्या कहा? कि मैं 12:30 बजे, सार्ध 12 यानी 12, ठीक है, तो सार्ध 12 गृहम आगच्छामि, मैं घर आता हूँ। तदा भोजनम करोमि, और इसके बाद क्या करता हूँ? भोजन करता हूँ। अनंतरम गृह कार्यम करोमि, और इसके बाद फिर मैं घर का कार्य करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर गृह कार्य से तात्पर्य दोनों तरीके का है, ठीक है। यानी गृह कार्य का मतलब जिसे हम होमवर्क कहते हैं, तो अब वो एक रूट लैंग्वेज में क्या माना जाने लगा है कि जो विद्यालय में हमें कार्य दिया जाता है कि भाई कल करके ये आना है, तो उसे भी हम होमवर्क कहते हैं। और दूसरा ये है कि घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना। तो निश्चित रूप से अगर हम जीवन में चहुमुखी विकास करना चाहते हैं, तो हमसे घर के छोटे मोटे काम भी आने चाहिए, और चूँकि जो हमारा अध्ययन चल रहा है, तो अध्ययन में तो हमारी रुचि हो, और उसमें जो प्रदत्त कार्य हैं उन कार्यों को तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर वही तात्पर्य है। फिर क्या कहा? सायंकाले खेलामि, संध्या के समय में खेलता हूँ। ततः भोजनम कृत्वा दूरदर्शनम पश्यामि, नीचे की लाइन देखेंगे हम।
ततः भोजनम कृत्वा, यानी उसके बाद भोजन करके, कृत्वा यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब होगा करके। ठीक है, भोजनम कृत्वा यानी भोजन करके, और अगर हम यूँ कहें कि पाठनम कृत्वा यानी पढ़ के। ठीक है, स्नानम कृत्वा मतलब स्नान करके, गृहम गत्वा यानी घर जा करके। तो यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। भोजनम कृत्वा दूरदर्शनम पश्यामि, दूरदर्शन देखता हूँ। अनंतरम 9 वादने शयनम करोमि, और इसके बाद अनंतरम 9 वादने यानी 9 बजे मैं क्या करता हूँ, शयनम करोमि, सो जाता हूँ, शयन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र के माध्यम से और समझाने का प्रयास किया है। देखिए, अहम प्रथमम गुरुम ईशम च प्रणमामि, पाठ का ही ये अंश है। तो ये बालक क्या करता है, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करता है। तो जो भी हमारे इष्ट देवता हों, सुबह सुबह उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। श्लोक आदि भी हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा हाथ की हथेलियों को आपस में जोड़ना चाहिए और इसके बाद फिर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए इस श्लोक को पढ़ते हुए। चलिए, और फिर ये क्या कह रहा है, अहम मातरम पितरम च नमामि, फिर मैं क्या करता हूँ, माता और पिता को मैं नमन करता हूँ। इसके बाद क्या बताया इसमें, अहम प्राणायामम करोमि। ये देखिए चित्र में क्या कर रहा है बालक, बड़ा स्वस्थ बालक लग रहा है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, व्यायाम करता है, थोड़ा सा रनिंग करता है ना, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में जो व्यायाम है, प्राणायाम है, योग है, तो उसे स्थान देना चाहिए। क्या कह रहा है ये, अहम प्राणायामम करोमि, मैं प्राणायाम करता हूँ। इसके बाद अहम सुलेखम लिखामि, मैं सुलेख लिखता हूँ। फिर क्या है, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आज का ये जो ज्ञान सत्र है ये यहीं पर पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी संस्कृत का जो ज्ञान है वो और प्रसारित हो और लोगों को थोड़ा सा इसमें हेल्प भी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।